चलो आओ बॉयज, मेरे पीछे आओ। यहाँ से आगे कोई लिफ्ट नहीं है, बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। ओह यहाँ तो काफी हवा चल रही है। हम कितने ऊपर हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉश। ओह तेरी कैमरा मत गिरा देना। हम जमीन से लगभग 900 फुट हवा में हैं। टावर में लोग सिर्फ यहाँ तक ही आ सकते हैं, पर क्योंकि ये रात सिर्फ हमारी है, मेरे पास और एक सरप्राइज है। क्या लगता है इस दरवाजे के पीछे क्या होगा? सीढ़ियाँ। पर तुम्हें क्या मैंने कैसे पता चला? हमें सीढ़ियाँ दिख रही हैं। ओह हाँ, और सीढ़ियाँ, पर ये हमें वहाँ ले जाएंगी जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। माय गॉश। ओह माय गॉश ब्रो, ओह माय गॉड, वहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। ओह, बहुत डरावना है। ये किनारा तो मेरे लिए बस कमर जितना ऊपर है, पर कहीं मर ना जाऊं इसलिए पकड़ा है। अब समझा कि टूरिस्ट लोग को यहाँ अलाउ क्यों नहीं करते हैं। हमने शहर की दूसरी तरफ एक कैमरामैन रखा है जो हम पर जूम कर सके। वो हमसे करीब 1 मील दूर है और ये लेंस इतना अच्छा है कि आप हमें हाथ हिलाते देख सकते हो। $50,000 वाले वेकेशन के लिए तुम्हें मानना होगा कि बहुत ही बढ़िया। ये लाजवाब है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सब बेस्ट मोमेंट के लिए तैयार हो। पता नहीं यूट्यूबर्स के पास इतनी पावर कैसे होती है, पर लाइट्स, ओह माय गॉड, जैसे कि एक डिस्को शो। क्या कमाल है। गाइस, पता नहीं अगली कमांड काम करेगी या नहीं, पर सभी लाइट्स को बंद किया जाए। पूरा अंधेरा हो गया। ओह, यहाँ तो एकदम अंधेरा हो गया। वो लाखों फ्रेंच लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? उन्हें मुझे यहाँ से निकालना चाहिए। पता नहीं इतना कंट्रोल कैसे दे दिया मुझे। आगे हम जाएंगे स्विट्जरलैंड पूरे $1,00,000 के वेकेशन पर ये कोई आम वेकेशन नहीं होने वाला था। इस होटल की खिड़कियाँ 2 इंच मोटी बुलेट प्रूफ हैं, जहाँ एक पैनिक बटन से पूरी बिल्डिंग लॉक हो सकती है, और जो सिक्योरिटी से भरपूर है, क्योंकि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ दुनिया भर के लीडर्स वेकेशन मनाने आते हैं। और साइडमैन भी शहर में ही थे, तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। खुशबू तो खाने की आ रही है। यहाँ तो पूरा ओशन रखा हुआ है। क्या? ये कमाल का है। ये पूरे यूरोप का सबसे महंगा पेंट हाउस स्वीट है, जो कवर करता है पूरा 8th फ्लोर। इसमें दर्जनों कमरे हैं, दिन रात का बेशुमार स्टाफ और चारों तरफ लजीज खाने के स्टॉल्स। तुम्हें ट्राई करना है? लो ट्राई कर लो। ओह यार, दूसरे गेस्ट से ये वाले गेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं? मतलब ये वाले आपको थोड़े बुद्धू लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के कुछ बहुत ही ताकतवर लीडर्स ने वेकेशन के लिए यहाँ आने के लिए चुना था। यहाँ तक कि बिल क्लिंटन भी यहीं रुके थे और उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये सेफ है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ विंडोज हैं। क्या ये विंडो भी बुलेट प्रूफ है? ओह गॉश, ये बहुत मोटी लग रही है। जी हाँ, मजबूत है। उम्मीद तो है। मैं प्रेसिडेंट हूँ, क्या तुम साइडमैन के लिए मोल भाव कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, ये मुझे मोल भाव में मदद करेगा। मैं 10% खरीदना चाहूंगा। कितना बोलना चाहिए? नहीं, हाँ। तुम बताओ यार। 200 मिलियन जिमी। 200 मिलियन। ओके, पैनिक बटन कहाँ है? ओह नहीं, झूठ नहीं कहूंगा, जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे ये बटन दबाना है। तो सब मानते हैं कि ये एक अच्छा आइडिया है। नहीं, नहीं, बिल्कुल गॉल, तुम बिल क्लिंटन हो और तुम खतरे में हो। उस पैनिक बटन को दबाओ। उसने दबा दिया। ओ देखो, दरवाजा बंद हो रहा है। क्या हम लॉक्ड हो गए? क्या हम लॉक्ड हो गए? तुम सब अंदर हो? क्या वो नोलन है? हाँ, मैं बस 1 सेकंड के लिए बाहर गया और दरवाजा लॉक हो गया। कौन सा बटन इसे खोलता है? तुम उसे ऐसे ही दबाकर फिर खोल नहीं सकते। अगर फिर से वो बटन दबाते हैं तो पुलिस आएगी और बड़ा फाइन भी लगेगा। तो उसे दोबारा मत दबाना। मैं सोच रहा था अगर एक प्रेसिडेंट एक मैकडॉनल्ड में जाएगा तो कैसा लगेगा। देखते हैं प्रेसिडेंट कैसे कैसे जाएंगे। चलो, तो अगर हम एक प्रेसिडेंट हैं तो कहीं भी बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जा सकते। उसका मतलब जब हम ड्राइव करेंगे तो हमारे साथ एक काफिला होगा। कैसे पता चलेगा कि किस कार में बैठना है? तीसरी या फिर चौथी? आमतौर पर तीसरी या चौथी होती है। अच्छा, कौन सी कार सबसे खतरनाक है? पहली वाली। नोलन, तुम्हें उसमें जाना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मेरे साथ कौन आएगा? हैरी, चलो मेरे साथ आओ। हैरी और चैंडलर। प्रेसिडेंट तो बीच में नहीं बैठता होंगे। आमतौर पर मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ होते हैं, पर ठीक है, तुम भी चलो। थोड़ा और खिंचवाया है। चलो चलो। कौन सा प्रेसिडेंट मैकडॉनल्ड्स चाहता है? ये शीशा नीचे हो सकता है? क्या हाल है? यकीन नहीं होता आप ये कर सकते हैं। ये बढ़िया है। फिर पता चला कि जब हम प्रेसिडेंट जैसे काफिले में निकलते हैं तब कई लोग घूरने लगते हैं। क्या हाल चाल है? जरा उसे तो देखो। मुझे लगा हम सबका ध्यान खींच रहे हैं। सबको लग रहा है हम प्रेसिडेंट के साथ हैं। अजीब है। जिससे मैकडॉनल्ड थोड़ा अजीब सा लगने लगा। हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान मत दो। जिमी, क्या ये आईफिल टावर से ज्यादा बढ़िया है? वो यहाँ के खाने पर डिपेंड करता है। जाहिर है अब तक के सभी वेकेशंस बहुत ही शानदार रहे हैं, पर वो अगले वाले से थोड़े कम ही हैं। हमारी आखिरी वेकेशन एक बार फिर से दुनिया के दूसरी छोर पर है। अभी हम हैं जापान में, हमारे $2.5 वाले वेकेशन के लिए। हम यहाँ एक खास गेस्ट से मिलने वाले हैं, तो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वेकेशन की शुरुआत के लिए हमने हमारे बैग सीधे जापान के सबसे महंगे वाले होटल में ही खोले। ये कितना बड़ा है। इस होटल में आवाज गूंज रही है। और इसके बाद हम चल दिए टोक्यो शहर को जानने के लिए। अब हम यहाँ की सड़कों पर मारियो कार्ट्स चलाएंगे। हमने कुछ प्राइवेट मारियो कार्ट्स रेंट पर ले ली
और जापान की सड़कों पर घूमने निकल गए। सब लोग हमें घूर रहे हैं।